वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए एक सीजीएल एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 2022 का पेपर मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 kg है। पी प्लस क्यू प्लस आर एस बराबर 55 kg। तो ये तो एवरेज है, तो पी क्यू आर एस का टोटल वेट हो जाएगा 220 kg। अब क्या बोल रहा है, यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है। लेट्स कंसीडर क्यू आर एस का औसत भार है x kg, तो टोटल भार हो जाएगा क्यू आर एस का 3x हो जाएगा। और पी के औसत भार से औसत भार x था, 4 kg अधिक है और प्लस 3x ये हो जाएगा, बराबर टोटल है 220 kg। 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 220। x बराबर ये इधर जाएगा, 220 में से 4 चला जाएगा, 216 भागा 4 बराबर 54। अब क्या चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो p का भार ज्ञात कीजिए kg में। p का भार कितना है, x प्लस 4, x 4 और इसमें जोड़ देंगे 58 kg। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है। ए बी इनकम 11:13 है। अब उसके व्यय का अनुपात 9:11 है। ठीक है, ये भी 2 की बचत कर रहा है, ये भी 2 की बचत कर रहा है। ठीक है, अब यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपये की बचत करते, 4,000। अब यहाँ पे कितना बचत कर रहा है, 2 का तुलना 2 से। अब पूछ क्या रहा है, यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 की बचत करते तो उनकी आय में अंतर ज्ञात करके, उनकी आय में अंतर यहाँ पे भी 2 का है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4,000। ये भी बन गया। ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का एक व्यास है। एक वृत्त बना लेते पहले। ए बी ओ केंद्र एक यदि बी पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, बी ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, ए पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है, सी यहाँ पे मान लेते हैं, जिसे बी सी को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से बिंदु पी पर मिलता है। ये ऐसे मिल रहा है। ठीक है, यदि ये पी है, यदि ए पी सी 62 है, ए पी सी 62 है, 62 डिग्री, तो लघुचाप ए सी का मान ज्ञात करें। लघुचाप ए सी का मान ज्ञात करें। ए सी द्वारा बनाए गए कोण का मान ज्ञात करें। ये होना चाहिए था क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 62 डिग्री है। हम जानते हैं कि वृत्त के व्यास और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब ये जब 90 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 62 है, तो ये 28 हो जाएंगे। अब क्या पूछ रहा है, तो लघुचाप ए सी द्वारा बने गए वृत्त पर कोण का मान 28 डिग्री। बस यही होगा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 56 टाइम्स है। एचसीएफ लेट्स कंसीडर x, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 56x। अब उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। 57x इज इक्वल टू 1710। x इज इक्वल टू 5 × 15 7 × 30। ठीक है, उनमें यदि दो संख्याओं में से एक 240 है, दो संख्याओं में से एक 240 है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर
HCM गुना LCM, HCF गुना LCM, तो 30 हो जाएगा HCF, LCM हो जाएगा 56 इंटू 30। ठीक है, अब ये काट पीट मचाते हैं, 3 × 8 = 24, 8 × 7 = 56, x इज इक्वल टू 210। आंसर हो गया ये भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाया गया है। बच्चों की शिक्षा, परिवहन तथा किराए पर खर्च की कुल कमाई का कितना % है? बच्चों की शिक्षा 70% दिया हुआ है, ये रहा। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, ये रहा 50%, 50 डिग्री। और किराया रेंट यानी कि 60 डिग्री। 7 × 5 = 12, 6 × 18, 180 डिग्री। टोटल 360 डिग्री का कोण वृत्त वो पाई चार्ट बना हुआ है। 360 डिग्री बराबर 100%, तो 180 डिग्री बराबर 50%। हो गया आंसर। एक और हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है। 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या। 140 और उससे अधिक प्राप्त करने वाले, एक ये 55, 40, 95, 15, 110। 60 से 120 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या। 60 से 120, 60 से 120, 60 से 60, 40 से 105 और 32 से 137। यही हो गया आंसर। विभिन्न स्कूल के कुछ विद्यार्थी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन। विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां, ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के तथा 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। यदि कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, लेट्स कंसीडर बॉय हो गया, यहाँ पे गर्ल हो गई। बॉय की संख्या लेट्स 100x मान लेते हैं और ये 100y। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ, ये कुछ पास हुए होंगे, कुछ फेल हुआ होगा। इसमें से भी कुछ पास हुए होंगे, कुछ फेल हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें से कितने 20% लड़के और 15% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, यानी कि 80x पास हुआ, 20x फेल हुआ। यहाँ पे 85y पास हुआ और 15y फेल हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है, लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, यदि कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 90 विद्यार्थी यानी 20x, 90 विद्यार्थी ये वाली अनुत्तीर्ण हुए थे और एक ये अनुत्तीर्ण हुए थे। 20x + 15y बराबर 90। इन दोनों को सॉल्यूशन करने पर आ जाएंगे आंसर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, 372 372 डिवाइडेड बाई 56 मल्टीप्लाई बाई 7 -5 + 2 7 8 56, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 तिया 12। ठीक है, 93/2 - 3, यानी कि अब 3 दूनी 6, 93 में से 6 गया 87/2 इज इक्वल टू 4 3 = 1/2 आंसर। एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई x - 1, x + 1 तथा x + 3 है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर। देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पे भी आंसर x = 7 आ सकता है। कैसे आ सकता है मैं बताता हूँ। ट्रिपलेट कौन से फॉर्म में होते हैं, 3 4
5 में। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला, तो 5 का मल्टीप्लाई बस एक ही है, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। ऐसे इसको सोल्व भी करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ABC में, त्रिभुज ABC में PQR CA पर इस प्रकार है कि BQ बराबर PQ एंड QC बराबर QR है, ठीक है। चलिए बनाते हैं पहले त्रिभुज। ABC, ओके। इस पे है PQR, BQ बराबर PQ, ठीक है। और CQ बराबर QR, और ये वाली BAC दिया हुआ है 75 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे ये पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन ये PQR का मान। PQR का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके सामने ये वाली भुजा हो जाएगी अल्फ़ा, तो इसके सामने ये वाला भी हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। अब इसके सामने ये वाली भुजा हो जाएगी बीटा, तो इसके सामने ये वाली भुजा भी हो जाएगी बीटा। अब क्या चीज़ है, 75 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोनों का, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 105 डिग्री आ जाएंगे। अब ये वाली जो एंगल है, ये वाली एंगल 180 माइनस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये वाली एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2 बीटा, और ये टोटल हमें निकालना है, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं PQR प्लस 180 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 180 माइनस 2 बीटा बराबर 180 डिग्री आ जाएगा ना, ये तो जानते ही होंगे। ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, तीनों का योग 180, किसी समानांतर रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अब ये क्या है, 180 से ये 180 कट गया, डिवाइड हो गया, कट गया। अब ये PQR माइनस कॉमन ले लेते, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 180 डिग्री बराबर 0। ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हुआ आया था यहाँ पे 105 डिग्री, तो फिर से यहाँ देख लेते हैं, PQR माइनस 2 इंटू 105 प्लस 180 बराबर इज इक्वल टू 0। PQR बराबर हो जाएंगे 180, 210 में से 180 जाएगा तो 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री इधर है और उधर जाकर के 30 डिग्री, आंसर हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC केंद्र O वाले वृत्त में उत्कीर्णित है। उत्कीर्णित का मतलब अंदर है। पहले एक त्रिभुज वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर एक त्रिभुज बनाना है। लघु चाप पहले नामकरण कर देते हैं। ABC, ठीक है। BC पर एक बिंदु D है, BC पर एक बिंदु D है, लघुचाप BC पर एक बिंदु D है। CBD ये जो ऐसे बन रहा है CBD, ये बन रहा है कितने डिग्री का कोण, 40 डिग्री का। आगे क्या चीज़ है, तो BCD का ये वाली 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाली भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाली भी 60 डिग्री होगा जाएगा। और पूछा गया है क्या, BCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की भुजाओं का योग होता है 180 डिग्री। जब ये वाली 60 है तो ये वाली 120 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है 180 डिग्री, तो 120 और 40 160, तो ये वाली एंगल हो जाएंगे 20 डिग्री, ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाली बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोड़ के निकलने में ही फ़ायदा है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट भी होती है हालांकि,
लेकिन इसे छोड़ के लास्ट में अगर टाइम बचे तो देखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% लाभ पे बेचा, ठीक है। ए ने 25% लाभ पे बेच दिया, ठीक है। अब बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। बी ने सी को 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 0.5, तो 4.5 में बेच दिया। 4.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9/2। अब सी ने इसके लिए 5625 रुपये भुगतान किए, 5625 रुपये। और यहाँ पे सी ने कितने भुगतान किए, 9/2, 9/2। तो ए ने फ़ोन के लिए कितना धनराशि पे किया था, ठीक है। ए का धनराशि ये है, गुना 4, 9 छक्का 54, बाकी बच गए 9, 9 दूनी 18, बाकी 4, 9 बचे 45, ठीक है। तो आ जाएगा 625 गुना 8, 6 8 48 और 25 8 200, 48 2 50, 5000 आ गए आंसर। दूसरे पेज में चलते हैं। क्या चीज़ एक और आ गया, डायग्राम, वेन डायग्राम। एक 2014 और 2017 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात। 2014 में ए है, देखिए ए है ब्लू में, ए है ब्लू में और बी है रेड में, ठीक है। पूछ क्या रहा है, 2014 और 17 में ए की, 2014 में ये रहा 200 और 2017 में 175, 375। और क्या चीज़ पूछ रहा है, 2015 और 2016 में बी प्रकार की, 2015 और 16 में, 2015 में ये हो जाएगा 250 और 2016 में कितना है, 200 है। ये कितना हो जाएगा, 450, ठीक है। काट पीट करते हैं, 5 7 35, 5 5 25, 5 9 45। अभी और कटेगा, 15 5 75, 15 6 90, 5:6, ठीक है। ये हो गया आंसर। ये एक और क्वेश्चन है, x + y + 3 = 0, तो x + y बराबर -3 इधर चला जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस इसको दोनों साइड से क्यूब करेंगे, हो जाएगा आंसर। तो करते हैं क्यूब, x³ + y³ + 3xy × x + y, ये होता है फॉर्मूला, = -27। x³ + y³ + 3xy ये हो गया, और x + y बराबर यहाँ पे 3 आया, 3 दिया हुआ है, तो -3 और 3, 3 3 9, -9xy = -27। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चीज़ बोल रहा है, बस यही चीज़ है क्वेश्चन में, और +9 किया गया है, तो इधर भी +9 कर देते हैं, इधर भी +9 कर देते हैं, तो इधर आंसर आ जाएगा -18। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, sin 23 डिग्री × cos 67 डिग्री, sin 23, इसको हम लिख सकते हैं cos 67 को cos 90 - 23, cos 90 डिग्री - 23 डिग्री, तो वो भी हो जाएगा sin 23 डिग्री इंटू sec 52 डिग्री प्लस है sec 52 डिग्री। इसको sin 38 को लिख सकते हैं cos 52 प्लस ये cos 23 और cos 23 को लिख सकते हैं cos 23 और sin 67 को लिख सकते हैं cos 23 प्लस cosec 52 इंटू cos 38 को लिख सकते हैं sin 52। ये से देखिए, ये दोनों कट के एक हो जाएगा और ये दोनों कट के एक हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे, पहले ऊपर की पूरी चीज़ें कर लेते हैं, sin स्क्वायर 23 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये cos का स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 70 डिग्री को cot स्क्वायर 20 डिग्री, तो ये नीचे तो एक हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में क्या चीज़ है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 = 3 आंसर।
ए एक काम को 16 दिनों में करता है, ए 16 दिन में, और बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? दोनों मिलकर 4 दिनों तक एक काम कर रहे हैं, 4 दिनों तक। पहले इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48, 16 इसकी एफिशिएंसी 3, 12 48 इसकी एफिशिएंसी 4। अब दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते, 4 3 7 चौके 28 काम हो गया। दोनों मिलकर 28 काम कर दिए, बच गया 20 काम। अब 20 काम को बी अकेले कर रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, 5 दिन। बी अकेले ने काम किया 5 दिन तक, और उसके बाद बी ने कुल कितने दिन पहले भी काम किया था? 4 दिन तक, इज इक्वल टू टोटल 9 डेज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधूरी मीनार के आधार से, एक अधूरी मीनार ले लेते हैं, ये अधूरी मीनार, ठीक है। अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री मैंने कर दिया। अब क्या चीज़ कह रहा है? मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाना चाहिए? मीनार को कितना ऊंचा, मीनार को कितना ऊंचा और बनाना चाहिए ताकि इसकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाए, ठीक है। यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन है, 60 डिग्री हो जानी चाहिए। अब ये रेशियो हमें तो पता है, जब ये 30 डिग्री होते तो रूट आधार हो जाता है √3 और हाइट हो जाती है 1, और ये 60 डिग्री जब होते हैं तो आधार हो जाता है 1, और ये हो जाते जो लेंथ होती है वो √3 टाइम्स हो जाती है। ये पहले से ही √3 है तो इसका √3 टाइम्स हो जाएगा, ये टोटल √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। जब ये दूरी 1 है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गए सॉल्व। ये 78 दिया हुआ है, 78 की वैल्यू कितनी है? √3। अब क्या पूछ रहा है? कितना मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए? कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए? 2 और बनाने चाहिए, 2, तो ये हो जाएगा 26, 26 3 78, 26 √3 इज इक्वल टू 52 √3। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, ठीक है, 400 है। अब फेस्टिवल सेल के दौरान 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु को नियमित मूल्य के पर बेचा जाता है। पहले मिलते 10%, 400 के यानी कि 90 पे बेचा जा रहा है, 4 9 36, 360 पे बेचा गया, ठीक है। अब दूसरा डिस्काउंट 360 से कितना % डिस्काउंट दिया जा रहा है कि लास्ट मूल्य 216 हो गए? 216 और 360 में कितने का अंतर है? 144 का, 144 का अंतर है। कितने पे छूट दिया जा रहा है? कितने पे? ये जो पहले है ये वाली वैल्यू है, 360 पे छूट दिया जा रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0 12 36, 12 है 44 से, और ये 3 चौके 12, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा है जिसे पढ़ के आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखने चाहिए। अभी इसे ये सब 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो, उसको छोड़ के आगे बढ़ाना चाहिए ताकि दूसरा क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम ना लग सके। अब क्या चीज़, ये दूसरा क्वेश्चन एक और हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है। सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या। सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के बाद 8 बजे के बीच गुजरने वाली एक यानी कि 70 प्लस 105 175, ठीक है। सुबह 9 बजे से सुबह 10 बजे तक, सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक, सॉरी सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक 115 और 95, 15 और 95 210। अब ये इसका रेशियो पूछ रहा है, कितने से कट सकते हैं? 5 से 5 दिया 15, 5 7 35, 5 दिया 15 और 5 5 25 कटेगा, 5 चौके 20 और 2 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये कटेगा 7 से, 7 5 35, 7 6 42, 5:6 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या ये है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है ना 9 से विभाज्य नहीं है, तो 9 से पहले चेक कर लेते हैं। 9 8 17 23, 23 3 26 और 8 34 2 36, ये 36 हो रहा है, इसका योग ये 9 से डिविजिबल है।
8 7 15 6 23 7 30 3 33 2 35 8 7 15 8 7 15 6 21 7 28 2 30 3 33 33 ये डिविजिबल हो सकता है। आगे चेक करते हैं। 8 5 13 6 19 9 28 2 30 और 3 33 ये भी डिविजिबल हो सकता है। नेक्स्ट चेक करते हैं। 8 8 16 6 22 22 2 24 24 और 3 27 और 9 36 ये तो हो ही नहीं सकता, ये 9 से डिविजिबल है। अब ये दो दो डिजिट हैं, दो ऐसे बड़ी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं जो डिवाइड हो रहे हैं 3 से, लेकिन 9 से नहीं हो रहे। अब ये क्वेश्चन में क्या कहा गया, वह सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन है। ये देख लो यहाँ 76 87 है, 96 85 है, तो ये वाली बड़े हो गए, आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, हालांकि है इजी ही। ये देखिए क्या कह रहा है, 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कॉस थीटा, ये हो गए। अब इसका सॉल्यूशन करना है, ये उधर जाएगा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 1। 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1। 4 कॉस थीटा कॉमन, कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन, कितना प्लस, सॉरी माइनस 1 कॉमन कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा बराबर 1/4। ये हो जाएगा आधार, यानी कि हो जाएगा बेस इज इक्वल टू 1 और हाइपोटेनस बराबर हो जाएंगे 4। तो लेंथ बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 में से 1 गया √15 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 2 tan थीटा 2 इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब हो जाएंगे कितना, √15, आधार कितना है 1, प्लस ये ना, हाँ प्लस 4 साइन थीटा साइन थीटा बराबर हो जाते लंब बटा कर्ण। लंब हो जाएगा कितना, लंब कितना हो जाएगा √15 और कर्ण कितना हो जाएगा 4, माइनस सेक थीटा बराबर होते हैं कर्ण हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, बस यही तो है, आंसर तो आ गए। ये से एक कट गया, 2 √15 और एक ये √15, 3 √15, 3 √15 माइनस 4, आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, देखते हैं क्या है। x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 और 8x/y बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ रखे जो आसानी से यहाँ पे सेटिस्फाइड कर जाए। तो x बराबर 1 रखेंगे तो होगा, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 2 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 नहीं हो रहा है। x बराबर 2 रखेंगे तो 2 और y बराबर 1 प्लस 6, हाँ हो गया सेटिस्फाइड। अब इसमें रख देते हैं वैल्यू, x बराबर 2 तो 2 का क्यूब 8 प्लस 216 और 1 गुना 1 का क्यूब, 216 और 8 224 हो गया। हिट एंड ट्रायल से ये लगाने थे, ऐसे बड़े वाली विधि से भी बन सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज का अंतर, अच्छा ये ऐसा है, 10% से 2 वर्ष का हो जाएगा 21, फिर नेक्स्ट 4 वर्ष का हो जाएगा 21 प्लस 21 गुना 21/100। ठीक है, ये 42 हो जाएगा 42 प्लस 21 से 4 41 बटा यानी 4.41 और जुड़ जाएंगे, 42 से 4 46.41। अब क्वेश्चन क्या चीज़ कह रहा है,
4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 5082। और यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 46.41 घटाओ 21, 41 और ये आ जाएंगे 25। ठीक है, 21, हाँ ठीक है, 25.41। क्वेश्चन क्या है तो वह धनराशि क्या है? वह धनराशि तो 100 से 100 से गुना, ये इधर गया, ये 2 शून्य और बढ़ गए, 25 दूनी 50, 2 बार में कट गया, इज इक्वल टू 20,000। आंसर क्या है? सही है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।